morning students, welcome once again in online classes. This is class 6 home science class and this is chapter number 7 balanced diet for healthy life. ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट क्या है, हेल्दी लाइफ क्या होती है. आवर फूड शुड बी ग्रोथ प्रमोटिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग. हम जो खाना खाते हैं उसका क्या मतलब है, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमें एनर्जी मिले, हमारी भूख शांत हो. ऑल द एसेंशियल डाइटरी कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन आवर फूड. जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ग्रोथ के लिए वो हमारी डाइट में होंगी, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी. वरना हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा खाना खाएं कि हम मोटे हो जाएं और हमारी डाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है. A balanced diet can be defined as a diet which provides sufficient calorie, protein, vitamins and minerals to maintain a healthy body. कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जितने भी विटामिन्स ज़रूरी हैं, जितने भी मिनरल्स ज़रूरी हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, वो सारी हमारी डाइट में हो, वो डाइट कहलाता है बैलेंस्ड डाइट. कैलोरीज़ क्या होती हैं, हमारी बॉडी जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसी को हम कैलोरी से मापते हैं. द बॉडी ऑफ द मैन कीप्स ऑन वर्किंग डे एंड नाइट एंड सो इट रिक्वायर्स एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय फूड इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कैलोरी. जो एनर्जी हम लेते हैं वही हम अगर मापेंगे ना कि कितनी एनर्जी चाहिए, कितने किलो कैलोरी हमें एनर्जी चाहिए, तो वो उसको मापने का तरीका है. जैसे आप डिस्टेंस को मीटर से नापते हो, हाँ सेंटीमीटर से नापते हो, वेट को आप किलोग्राम से इस सब से नापते हो, तो एनर्जी दिखाई तो देती नहीं है. हम एनर्जी को केवल फील कर सकते हैं ना, इट कैन बी फील्ड ओनली. तो इसको हम मापते हैं कैलोरीज से. न्यूट्रिशन एलिमेंट्स ऑफ फूड. अब हम जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हैं आपका मिनरल्स. Minerals constitute a relatively small amount of the total body tissue but are essential for many important functions in our body. Our body requires 7 important minerals. कौन कौन से हैं वो 7 important minerals. जैसे हमारी बॉडी को चाहिए क्या, कैल्शियम. हम कहते हैं ना कैल्शियम की कमी हो गई है. एक होती है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र एंड क्लोरीन. ये कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए. फिर आता है वाटर. ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. अराउंड 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर. प्रोटीन और एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ प्रोसेस. ग्रोथ एलिमेंट भी कहा जाता है इनको, कि हमारी बॉडी के फिज़िकल ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, एग, मिल्क, फिश एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. फैट आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी yielding मोर देन ट्वाइस द एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट्स पर यूनिट वेट. हमारी बॉडी में एक एनर्जी देने के लिए हमको होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फ़ैट. तो फ़ैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अगर हम कंपेयर करें तो उससे डबल एनर्जी हमको देता है. अगर हम सेम यूनिट लें कार्बोहाइड्रेट की और हम सेम यूनिट लें फ़ैट की, तो जो फ़ैट है वो कार्बोहाइड्रेट का जस्ट डबल एनर्जी हमारी बॉडी को देता है. सम एनिमल फैट्स लाइक fish liver oil, butter and ghee contains vitamin A. Many vegetable fats contain vitamin E and red palm oil is a good source of keratin. अब यहाँ पे आ गया है कार्बोहाइड्रेट भी साथ में. देखिए, they are the main constituents of our food material. They provide energy and vitality to the muscles to perform all the bodily functions. ये किस किस चीज़ में होता है, ग्राम, वीट, मेज, ओट्स, राइस, पोटैटोज़, रूट्स, पल्सेस एट्सेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. आपने सुना होगा ना अक्सर कि प्रचार भी आता है टीवी में, एड्स वगैरह भी आते हैं ओट्स के लिए कि आप ओट्स खाइए. क्यों,
ओट्स खाइए और अपनी चर्बी को कम करिए, फ़ैट को घटाइए, क्योंकि एनर्जी आपको फ़ैट से भी मिल रही है, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है। तो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो अगर आप कार्बोहाइड्रेट से ही ले सकते हो तो आप पूरी करिए, और थोड़ा सा फ़ैट आप लीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को सॉफ्ट रखने में भी हेल्प करती है, ठीक है, नहीं तो आपकी बॉडी पूरी ड्राई हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से लीजिए। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, development and normal functioning of tissues. In the absence of vitamins, our body cannot utilize carbohydrate, protein and fat. अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स नहीं होंगे तो हमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब मिल रहा है हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी, उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, क्रीम, milk, outer layer of grains and eggs are rich resources of vitamins. ये फिगर जो दिख रहा है ना आपको, ये है फूड सोर्सेस विद कार्बोहाइड्रेट। अब ये है डिजीज़ेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है उसका ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। जैसे विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से स्टेरिलिटी एंड के की कमी से एनीमिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी लाइफ, इट मस्ट बी रिच इन प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स एट्सेट्रा। इट मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट कैलोरीज नीडेड बाय आवर बॉडी। It must contain all the essential nutrients in a balanced proportion. Functions of balanced diet, function क्या है balanced diet के? Providing energy to our body, maintaining balance of iron in our body, providing resistance power to combat diseases, developing beauty of our body. ये हो गए बैलेंस डाइट के फंक्शन कि अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो हेल्दी भी रहोगे और सुंदर भी रहोगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट, कि बैलेंस डाइट है तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम डाइट ही ज़रूरी हो, अलग अलग सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एज, द चिल्ड्रन नीड मोर क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन इन देयर ग्रोइंग स्टेज। ग्रोइंग चिल्ड्रंस है तो उनको फैट भी ज़्यादा चाहिए और प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए। In old age, we suffer from digestive troubles, hence we need lesser quantities of easily digestible food. तो हमें पाचन संबंधी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं ओल्ड एज के समय में, तो उस टाइम पे हमको ऐसे फूड मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि आसानी से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज़ क्लाइमेट। द पीपल लिविंग इन कोल्ड एंड हिली रीजन नीड मोर क्वान्टिटी ऑफ फूड दैन दोज लिविंग इन हॉट रीजन। थर्ड, जेंडर, मेल नीड्स मोर क्वांटिटी ऑफ फूड देन द फीमेल। नंबर 4, नेचर ऑफ वर्क, कि आपका वर्क का जो नेचर है, जिस टाइप का आप वर्क करते होंगे उसी हिसाब से आपकी भूख भी होती है। अगर आप ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा खाते भी हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, अभी आपने देखा है, मेंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर बॉडी, keeping our body disease free, maintaining adequate number of red and white cells in our body, forming tissues and muscles। तो ये तो आपका चैप्टर हो गया। अब एक्सरसाइज को मैं इसी वीडियो में स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो आप इन्हें अगर चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।